जय माता दी। शेयर मार्केट की बात चल रही थी। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि भैया अगर हमें कोई स्टॉक्स लंबे समय तक रखने हैं तो आप गाइड करें कि कौन से फील्ड के स्टॉक्स हमें अधिक से अधिक अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रखने चाहिए, किन में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, क्या वो इन्वेस्टमेंट हमें फलेगी या नहीं फलेगी। इन सब स्थितियों के लिए मैं आपको जरूर आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक गाइड करना चाहूंगा कि हर एक लगन और राशि के आधार पर आपकी जन्म पत्रिका के कुछ अच्छे और कुछ खराब ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर होते हैं। बड़े ध्यान से इस बात को समझिएगा कि वही लूडो होती है, वही डाइस होती है। आप उसको उस लूडो पर गिराते हैं कि किसी का 6 अंक आता है, दूसरा गिराता है उसके 3 अंक आते हैं। कहीं ना कहीं उसमें आपकी जीत या हार इस बात पर तय करती है कि आपने वो जो डाइस गिराई थी उसमें अंक कितना आया, आपको सांप के डंक वाली जगह पर प्लेसमेंट हुई या आपको सीढ़ी चढ़ने वाली जगह पर प्लेसमेंट हुई। ये सफलता और असफलता की स्थितियां वो डाइस तय करती है। और डाइस गिराई किसने? वो आपने खुद ने। इसी तरह से स्टॉक्स के भाव जो बढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सल तौर पर बढ़ रहे हैं। अगर कोई एक शेयर है भारत के किसी बहुत नामी बड़ी कंपनी का, वो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के मन में ये विचार आएगा कि ये तो बहुत बढ़ गया, अब यहां से तो मुझे लग रहा है कि ये यहां पर बहुत ज्यादा डाउन आ जाएगा, यहां से ये गिर जाएगा शेयर की वैल्यू, तो इसको सेल कर देते हैं। और उसी मोमेंट पर, उसी क्षण में कोई दूसरा व्यक्ति उस शेयर को उस प्राइस में लेने के लिए, लपकने के लिए तैयार होता है। तभी तो सेल परचेज का जो आपका सौदा बैठता है, जैसे ही आप एंटर का बटन दबाते हो अपने ट्रेड का, उसी समय ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। क्योंकि पूरे यूनिवर्सल तौर पर जितने लोग उस शेयर मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो खरीदना चाहते हैं, जो बेचना चाहते हैं, उसी समय शेयर बिक जाना और खरीद लिया जाना उसी एक भाव में तय कर दिया जाता है। लेकिन वो तय कर कौन रहा है? आपकी मनस्थिति। हो सकता है कि बहुत सारे फैक्टर्स आपकी उस मनस्थिति को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य, आपने किसी का टीवी चैनल पे सुन लिया कि भाई इस शेयर में मुझे आगे गिरावट नजर आती है। आप खुद अच्छे रिसर्चर हैं, आपने रिसर्च कर लिया कि भाई मुझे तो लगता है कि यहां से अब इस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाएगी, जितना ये बढ़ना था वो बढ़ चुका, अब उसके बाद मुझे इसमें बढ़ोतरी के चांस नजर नहीं आते, तो क्यों ना इसको बेच दिया जाए। आप बेच देते हैं, वो 2 दिन 3 दिन और में ही 7-8% 10% और चढ़ जाता है। तो इसका मतलब कहानी कहां है? आपकी जन्म पत्रिका के कॉम्बिनेशंस ये तय करते हैं कि आपको जन्म पत्रिका के अंदर किस तरह के स्टॉक्स पर ज्यादा अपना प्रयास करना चाहिए, उनको स्टॉक्स अधिक से अधिक आप अकमुलेट कर सकें, ऐसी स्थिति बनानी चाहिए। तो उस विषय में आंसर ये है कि आपकी जन्म पत्रिका का जो ग्रह स्ट्रॉन्ग है उस पर आप जमकर बैठे रहें, उस पोर्टफोलियो के हिस्से को मजबूत बनाएं जो हिस्सा आपकी जन्म पत्रिका में जिस ग्रह के द्वारा प्रभावित होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंगल ग्रह जन्म पत्रिका के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो रियल एस्टेट सेक्टर के स्टॉक खरीदिए। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर आपको लगता है कि आपका शनि ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो पेट्रोलियम से जुड़े हुए स्टॉक्स खरीदिए। आपको लगता है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर खासतौर पर शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्यों नहीं ऐसे कोई स्टॉक्स खरीदते जो खासतौर पर किसी न किसी तरह से फर्नीचर के साथ जुड़े हुए कोई कंपनीज हैं, किसी प्रकार से कोई खासतौर पर जो फीमेल प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी हुई कोई कंपनीज हैं। तात्पर्य यह है कि आपको अपने जीवन में इस बात का अनुभव निश्चित तौर पर जरूर रिसर्च एनालिसिस के द्वारा तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है वो तो करनी ही है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा आप ये बनाएं कि आपको किस व्यापार में लाभ की गुंजाइश ज्यादा है। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ना, तो आप पूछते हैं कि भैया ये हमारा भाई है या ये हमारा बच्चा है या ये मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, आप बताइए कि मैं कौन सी इंडस्ट्री लगाऊं, किस में पैसा ज्यादा लगाऊं। शेयर मार्केट की जो वैल्यूएबल लाइन है वो पता क्या है? कि जब आप शेयर खरीदते हैं मतलब आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। ये आज के इस वीडियो का बेस है, आधार है।
जब आप शेयर खरीद रहे हैं मतलब आप उस कंपनी की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर आपको गाइड कर सकता है कि आपको कौन सी कंपनी की हिस्सेदारी में पैसा लगाना है जो कल को आपको जीवन में उन्नति और सफलता के रास्ते पर आगे लेकर जा सके। सो इस मूलभूत सिद्धांत को आप जितना समझ जाएं उतना अच्छा है, लेकिन शेयर मार्केट के अपने कुछ नियम भी हैं, और वो नियम क्या है कि आप अपना पोर्टफोलियो एक ही तरह के स्टॉक्स में मत लगा के रखें। सो जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं तो उसको बोलें कि भैया मेरा व्यापार तो कपड़े का है, अब उसको तो मैं रोज फैक्ट्री चेंज नहीं कर सकता, उसमें मैंने पूंजी लगा रखी है अपनी, वो 1 करोड़ लगा रखा है, 2 करोड़ लगा रखा है, 50 लाख लगा रखे हैं, वो मैं काम कर रहा हूं अपना रेगुलर तौर पर, लेकिन उससे मुझे जो कमाई आ रही है, आप बताइए कि मेरी जन्म पत्रिका के अंदर अगर कपड़े के व्यापार के लिए बुध ग्रह स्ट्रॉन्ग था, वो मैं कर रहा हूं, और कौन सा फील्ड मुझे अपनाना है, और कौन से फील्ड में मैं शेयर खरीदूं जिससे मुझे कल को आने वाले जीवन में सुख और सफलता की स्थिति बन सके। और फिर जो आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया, उसके बाद उसको आप जिसे बोलते हैं ना कि और ज्यादा स्क्रूटनाइज करवाएं अपने म्यूचुअल फंड या अपने स्टॉक रिसर्च एनालिसिस के माध्यम से कि मुझे ये फील्ड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोली गई है, तो आप बता दीजिए प्रभु कि कौन कौन से स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें पैसा डाल दीजिए। तो इस प्रकार के नियम को अगर आप लागू करके अपना स्टॉक मार्केट की अगर किसी भी प्रकार से अपनी इन्वेस्टमेंट से लाभ कमाना चाहते हैं, आपको निश्चित तौर पर उसमें लाभ जुड़ेगा। बड़े इन्वेस्टमेंट करने की जो स्थितियां हैं और खासतौर पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की जो स्थितियां हैं, अगर कहीं आप इन दोनों को साथ में जोड़ सकें, एस्ट्रोलॉजर और आपका जो रिसर्च एनालिसिस्ट है, जो आपका एडवाइजर है, उसकी राय को अगर कंबाइन करके अगर सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ पूर्ण तौर पर प्राप्त हो पाएगा। इस विषय में और रोचक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।